वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। डिवीजर्स क्लास 11th के रिलेटेड अब वीडियोस आने वाली हैं। इन वीडियोस में हम क्लास 11th का सिलेबस डिफरेंट सब्जेक्ट्स का, इसके अलावा मॉडल पेपर्स भी डिस्कस करेंगे पेपर पैटर्न के साथ साथ। डिवीजर्स आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th का इंग्लिश सिलेबस और पेपर पैटर्न जो है वो डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने नया और रिवाइज्ड सिलेबस जो है इशू किया है। उसी सिलेबस से हम आपको बताएंगे कि आपका पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगी। डिवीजर्स जैसे कि आप जानते हैं कि क्लास 11th में हर सब्जेक्ट के 100 मार्क्स होते हैं। 100 में से आपको फाइनल एग्जाम में 80 मार्क्स का पेपर आता है और 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट्स के थ्रू आपको स्कूल से ही मिलते हैं। डिवीजर्स क्लास 11th में आपको इंग्लिश के लिए 2 टेक्स्ट बुक्स पढ़नी है। एक का नाम है हॉर्नबिल और दूसरी का नाम है स्नैपशॉट्स। डिवीजर्स हॉर्नबिल में जो कंटेंट्स हैं, जो कंटेंट्स आपको एग्जाम में आएंगे, पूछे जाएंगे, वो है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, ए फोटोग्राफ, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, डिस्क्राइबिंग टट, द सागा कंटिन्यूज, द लबरनम टॉप, द वॉइस ऑफ द रेन, द एलिंग प्लैनेट, द ग्रीन मोमेंट्स रोल, चाइल्डहुड, द एडवेंचर, सिल्क रोड, फादर टू सन। तो ये इसके कंटेंट्स हैं। इसके अलावा स्नैपशॉट में जो कंटेंट्स आपको पढ़ने हैं, पोएम्स आपको पढ़नी है, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, द एड्रेस, मदर्स डे, बर्थ, द टेल ऑफ मेलन सिटी। इस तरह ये 2 टेक्स्ट बुक्स हैं और इनके कंटेंट्स आपके सामने आ गए। अब जो स्कीम ऑफ असेसमेंट है, किस तरह का पेपर आएगा, किस पोर्शन के कितने मार्क्स हैं, वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको बताते चलें कि 80 मार्क्स का पेपर आपको फाइनल एग्जाम में आएगा। इसमें 3 सेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। इसमें 3 सेक्शंस जो है वो सेक्शन 1 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसके 20 मार्क्स हैं। सेक्शन बी जो है ये होगा आपको राइटिंग एंड ग्रामर स्किल। इसमें राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर, इसके आपको 30 मार्क्स होंगे। और सेक्शन सी जो है लिटरेचर, इसके आपको 30 मार्क्स होंगे। अब पहले बात करते हैं सेक्शन ए यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है इसके आपको 20 मार्क्स हैं। 20 मार्क्स किस तरह आप अटेम्प्ट करोगे, इसमें 2 पैसेजेस होंगी, एक पैसेज के 10 मार्क्स, दूसरी पैसेज के 10 मार्क्स। लेकिन पहली जो पैसेज होगी ये अनसीन पैसेज होगी, मीन्स किताब में से नहीं होगी। 400 से 500 वर्ड्स की ये पैसेज होगी। फिर इसके बाद आपको इसमें क्वेश्चन दिए गए होंगे नोट मेकिंग के रिलेटेड, नोट मेकिंग करनी होगी, समराइज करना होगा इस पैसेज को। अच्छा, इसका टाइटल देना होगा। इसी तरह इसके नोट मेकिंग के हैं 5 मार्क्स, समराइजिंग के हैं 4 और जो आप उसका टाइटल दोगी उसका है 1 मार्क्स। हो गए ये 10 मार्क्स। फिर जो दूसरी पैसेज आएगी वो अनसीन पैसेज होगी। इसके भी जो है 400 से 500 वर्ड्स होंगे। और इसके बाद ये जो दूसरी पैसेज है अनसीन पैसेज है, प्रोज पैसेज। और इसके बाद आपको 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे या फिलअप्स आएंगे या ट्रू फॉल्स आएंगे, ये यस नो आएंगे। वो भी बेस्ड होंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इंटरप्रिटेशन या इन्फ्रेंस के रिलेटेड। मीन्स आपको पैसेज समझनी होगी। उसी के बाद आपको 10 क्वेश्चंस आएंगे, हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा और ये 10 मार्क्स हो गए। इस तरह रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 20 मार्क्स क्लियर हो गए। फिर बात करते हैं सेक्शन बी की यानी राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर। तो राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर में जो चीजें आपको पूछी जाएंगी वो ये है। तीसरा क्वेश्चन जो होगा राइटिंग स्किल्स में, पहला क्वेश्चन जो होगा 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस ऑन नोटिस, पोस्टर, एडवर्टीजमेंट्स। यानी एक जो है करना होगा आपको, होंगे 2 लेकिन 2 में से एक ही करना होगा। या तो नोटिस होगी या पोस्टर होगा या एडवर्टीजमेंट्स होगा। अब है तो ये 3 लेकिन 2 ही वहां पे आएंगे। 2 में से आपको एक करना होगा और इसके 4 मार्क्स हैं। ये राइटिंग स्किल्स में है। मीन्स नोटिस राइटिंग, पोस्टर राइटिंग आपको सीखना ही पड़ेगा। अगर आप एक छोड़ो तो फिर भी वहां पे 2 आएंगे, कोई भी 2 आएंगे, आपको एक करना होगा। बेहतर है कि आप तीनों करो, इट्स बेटर, राइटिंग स्किल इंप्रूव होगा आपका। तो फिर जो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा, इसमें लेटर राइटिंग होगी आपको, ठीक है। बिजनेस लेटर होगी, ऑफिशियल लेटर होगी, ठीक। तो लेटर फॉर मेकिंग एनक्वायरीज, रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स, आस्किंग एंड फॉर गिविंग इंफॉर्मेशन, प्लेसिंग ऑर्डर्स, सेंडिंग रिप्लाईज, लेटर्स टू एडिटर, giving suggestions, opinions on an issue, letter to the school or college authorities regarding admissions, school issues, requirements, suitability of courses। ये डिफरेंट जो फील्ड्स हैं इनके बारे में आपको लेटर्स आ सकती हैं। बस आपको क्या करना है, फॉर्मेट पता होनी चाहिए लेटर का क्या है। तो लेटर में जो सबसे पहले आता है वो आता है एड्रेस। तो एड्रेस किस तरह लिखते हैं, इसका 1 मार्क्स है आपको। सैल्यूटेशन जो होता है, सैल्यूटेशन, उसका 1 मार्क्स है। लेटर की बॉडी के 3 मार्क्स हैं और क्लोजिंग का 1 मार्क्स है। इस तरह लेटर राइटिंग के आपको 6 मार्क्स है।
तो अच्छा खासा पोर्शन है लेटर राइटिंग। ये इंसान को पैटर्न पता होनी चाहिए, फॉर्मेट पता होना चाहिए, तो लेटर राइटिंग फिर आसान हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या आएगा, राइटिंग स्किल्स में ये क्वेश्चन है। इसमें आपको ईमेल लिखनी होगी, तो ईमेल के आपको 4 मार्क्स हैं, बहुत इजी ये वाला है। 4 मार्क्स आपको ईमेल के हैं। ईमेल आपको लिखनी होगी, पर्सनल ईमेल लिखनी है, फ्रेंड को लिखनी है या रिलेटिव को लिखनी है। 50 to 80 वर्ड्स इस ईमेल के जो है 4 मार्क्स हैं आपको। फिर क्या होगा, फिर एक और क्वेश्चन होगा 1 out of 2 क्वेश्चन, यानी 2 क्वेश्चन होंगे, एक ही करना होगा। मीन्स इसमें आर आपको आएगा, ऑप्शन आएगा, या तो आर्टिकल राइटिंग करनी होगी, या स्पीच राइटिंग, या रिपोर्ट राइटिंग, पर्सनल नैरेटिव, या डिबेट राइटिंग। तो ये बनते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 कंपोनेंट्स हैं इसमें। 6 में से तो वहां पे 2 ही आएंगे और 2 में से आपको एक करना है। तो ये चीजें भी आपको सीखनी है, आर्टिकल राइटिंग, स्पीच, रिपोर्ट, पर्सनल नैरेटिव, डिबेट राइटिंग। तो इसके जो है 8 मार्क्स हैं, एक ही करना होगा और उसके 8 मार्क्स हैं। काफी अच्छे खासे मार्क्स हैं इसके। मीन्स ये सीखना, ये जो राइटिंग स्किल्स है ये सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद आपको एक और पैसेज दी गई होगी, ठीक है, पैसेज 1 पैसेज 100 to 150 वर्ड्स। तो उसमें बहुत सारे एरर्स होंगे, एरर करेक्शन करनी होगी आपको। डिटर्मिनर्स उसमें होंगे गलत, टेंसेस उसमें गलत हो सकते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स उसमें गलत हो सकते हैं, मॉडल्स गलत होंगे, कंजक्शंस गलत होंगे, प्रीपोजिशंस गलत होंगे। तो ये डिफरेंट चीजें उस पैसेज में गलत होंगी, तो आपको वो अंडरलाइन करके करेक्ट करना है। जहां पे एरर है उसको अंडरलाइन करके वहां करेक्ट वर्ड लिखना है, क्या आएगा। तो ये जो एरर डिटेक्शन है 10th में भी होता है ये, इसी तरह आपको ये जो है 11th में आएगा। और इसके 8 मार्क्स हैं यहाँ पे, काफी अच्छे खासे मार्क्स हैं इस एरर डिटेक्शन के भी। ये ग्रामर में आ गया। तो ग्रामर और राइटिंग स्किल्स जो है उसके 3 मार्क्स हैं, वो हमने डिस्कस कर लिए। आप डिस्कस करते हैं लिटरेचर। लिटरेचर सेक्शन सी जो है लिटरेचर, इसके आपको 30 मार्क्स हैं। तो लिटरेचर के 30 मार्क्स आप कैसे ऑप्ट करोगे, इसमें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ये डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एक पैसेज दी गई होगी, मीन्स एक पोइटिक पैराग्राफ दिया गया होगा जो बुक में से ही होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस आएंगे, उसको 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो एक पोइटिक पैसेज होगी, एक स्टेंजा या स्टेंजा होगा किसमें से, पोयम में से, जो बुक से ही पोयम निकाली गई होगी। और उसके बाद क्वेश्चंस होंगे उसी स्टेंजा के रिलेटेड, पोइटिक डिवाइस, थीम, कंप्रहेंशन, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट, इसके बारे में क्वेश्चंस होंगे। 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और एक मार्क से हो गए 4 मार्क्स। तो फिर क्या होगा, फिर उसके बाद उसी जो वही पोइटिक स्टेंजा है उसमें से आपको और 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए गए होंगे 2-2 मार्क्स के, ठीक है। तो वो भी आपको करने होंगे। वो जिस तरह ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इस तरह नहीं होंगे, बल्कि डिस्क्रिप्टिव होंगे। 3 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के हो गए 6 मार्क्स। यानी ओवरऑल ये एक ही स्टेंजा होगा, उसमें तो पहले 4 क्वेश्चंस होंगे 1-1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप, फिर इसमें से 3 क्वेश्चंस होंगे 2-2 मार्क्स के, हो गए 6 मार्क्स। टोटल जो है इस स्टेंजा की आपको 10 मार्क्स होंगे, जो पोइटिक पैसेज है या जिसको हम स्टेंजा भी कह सकते हैं। फिर एक और क्वेश्चन जो है ये होगा 3 out of 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम हॉर्नबिल बेस्ड ऑन प्रोज लेसन। जो प्रोज लेसन है आपको हॉर्नबिल से, उन प्रोज लेसन में से 5 क्वेश्चंस दिए गए होंगे, 5 में से आपको 3 करने हैं, और 3 के 3-3 मार्क्स हैं और 9 मार्क्स ये बनते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको होंगे स्नैपशॉट से। स्नैपशॉट से आपको 2 क्वेश्चंस होंगे लॉन्ग आंसर, आपको एक ही करना है। तो वो जो होगा वो कैरेक्टर राइटिंग पे होगा, वो थीम पे होगा, स्टाइल पे होगा, ग्लोबल कंप्रहेंशन पे होगा, क्रिटिकल थिंकिंग के रिलेटेड होगा। यानी होंगे 2 क्वेश्चन, वो टिपिकल 2 क्वेश्चन होंगे, एक ही करना होगा और उसके आपको 6 मार्क्स होंगे। फिर जो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है वो क्या होगा, वो फिर से 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे फ्रॉम द प्ले बेस्ड। जो प्लेज हैं आपको, प्लेज जो है आपको टेक्स्ट बुक में, उनमें से आपको 2 क्वेश्चन होंगे, एक करना है और उसके 5 मार्क्स हैं। तो ये भी होगा कैरेक्टराइजेशन पे, जैसे कैरेक्टर स्केच लिखना होता है, सेटिंग पे लिखना होगा, प्लॉट क्या है, लिटरेरी डिवाइसेस क्या यूज हुए हैं, क्लाइमैक्स, एंटी क्लाइमैक्स, वो चीजें भी आती हैं। तो यहाँ पे वो नहीं लिखी है, चलो अगर नहीं भी आती है लेकिन फिर भी आपको पढ़ना है। लिटरेरी डिवाइसेस और क्रिटिकल थिंकिंग के रिलेटेड ये 2 क्वेश्चन होंगे प्लेज में से, उनमें से आपको एक करना होगा, उसके 5 मार्क्स हैं। तो इस तरह ये जो हमारा लिटरेचर पोर्शन है इसके भी 30 मार्क्स कंप्लीट हुए। इस तरह हमारा जो 80 मार्क्स का पेपर है इंग्लिश का टेक्स्ट बुक का, वो
कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का इंग्लिश का मॉडल पेपर और फर्दर कैसे आप प्रिपेयर करोगे वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन फाइनली जो चीज़ आप याद रखोगे, क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन ये है कि कंप्रहेंशन बेस्ड 20 मार्क्स होंगे, राइटिंग स्किल्स के लिए 30 मार्क्स हैं, और लिटरेचर जो बुक्स हैं आपको उनमें से 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, और 80 मार्क्स का पेपर आपको फाइनल एग्जाम में आएगा। और जो 20 मार्क्स हैं ये आपको स्कूल से ही इंटरनल असेसमेंट्स में मिलेंगे, जो स्कूल में आपको प्रोजेक्ट वर्क एक्स्ट्रा दिया जाता है या एग्जाम्स लिए जाते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, वो 20 मार्क्स आपको स्कूल से मिलेंगे और 100 मार्क्स इस तरह कंप्लीट होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स।